भारत की रक्षा ताकत में ताबड़तोड़ इजाफे का प्लान हो गया रेडी। डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत ने किया स्ट्रेटजी को लेकर ऐलान। हथियारों की तकनीक के लिए भारत अब नहीं लगाएगा किसी का चक्कर। दोस्तों, ताकत की रेस में इस वक्त तकनीकियों का बहुत बड़ा रोल है। भारत को बहुत सी तकनीकियों के लिए अभी भी कई देशों की मदद लेनी पड़ती है। भारत अभी डिफेंस सिस्टम से लेकर हवाई ताकत के लिए कई तकनीकियों का आयात करता है, लेकिन भारत की मंशा हर तरह की तकनीक में आत्मनिर्भर होने की है। भारत के लिए ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों रक्षा तकनीकियों में ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं। चीन काफी आगे जा चुका है और पाकिस्तान भी भारत के साथ अपनी रक्षा ताकत के गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन के साथ खुद की ताकत के गैप को कम करे और पाकिस्तान को इतना पीछे रखे कि वो भारत की ओर देखने की भी हिमाकत न कर पाए। इसी वजह से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चीफ समीर वी कामत ने नई स्ट्रेटजी का ऐलान किया है। इसके बाद भारत को तकनीकियों के लिए किसी और देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो आखिर क्या है डीआरडीओ की धमाकेदार स्ट्रेटजी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। फिलहाल रक्षा बजट का केवल 5% रिसर्च और विकास में होता है खर्च। अब केवल रिसर्च और विकास के लिए होगा डिफेंस बजट का 15% बजट। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि डिफेंस ताकत को बढ़ाने के लिए भारत का क्या प्लान है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत हवाई ताकत में इजाफे के लिए क्या कदम उठा रहा है। आज का युग तकनीकियों का है और तकनीकियों के विकास के लिए रिसर्च बेहद जरूरी है। भारत को फिलहाल रक्षा क्षेत्र में महाशक्ति बनने के लिए एडवांस तकनीकियों की जरूरत है और इसके लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च भी करना होगा। लेकिन रिसर्च के लिए वो बजट पर्याप्त नहीं है जो फिलहाल डीआरडीओ को दिया जा रहा है। फिलहाल टोटल डिफेंस बजट का केवल 5% ही डीआरडीओ को रिसर्च के लिए दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अब बड़ा बदलाव किया गया है। अब डीआरडीओ रक्षा बजट का 15% तक रिसर्च और विकास में खर्च करेगा। इससे भारत बड़े पैमाने पर रिसर्च करके भयंकर तकनीकियों का विकास कर सकेगा, जिससे भारत को तकनीकियों के लिए बाद में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तकनीकियों पर दूसरे देशों पर निर्भरता की वजह से भारत की रक्षा क्षमताओं में इजाफे में दिक्कत होती है। करार के बाद भी वक्त पर हथियार नहीं मिल पाते हैं। रूस के साथ भारत ने S-400 का करार किया था, लेकिन वो अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो खुद ही जंग में फंसा हुआ है और इसी वजह से वो भारत को वक्त पर डिलीवरी नहीं दे पाया है। उधर अमेरिका भी भारत से करार के बाद भी इंजन की डिलीवरी लटका रहा है। इसी वजह से भारत ने अब ये फिक्स किया है कि वो तकनीकियों पर पकड़ बनाने के लिए ज्यादा फोकस करेगा, जिससे बाद में दूसरे देशों से हथियार खरीदने में भयंकर खर्च न करना पड़े। समीर वी कामत ने जोर दिया है कि रिसर्च और विकास के लिए कम से कम 4 से 5 बिलियन का बजट जरूरी है। ये 40 से 50 हजार का बजट होता है। इतने बजट में डीआरडीओ भयंकर रिसर्च करके भारत की रक्षा ताकत को अजेय बना सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने बीते वक्त में जो गलतियां की हैं वो अब आगे नहीं करना है। उनका इशारा भारत के कावेरी प्रोजेक्ट पर था। अगर कावेरी प्रोजेक्ट वक्त पर तैयार हो गया होता तो आज चीन भारत से इतना आगे नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज भारत चौथी पीढ़ी के विमान बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन हमें छठी पीढ़ी की तरफ बढ़ना है। इस मामले में इंजन बेहद खास तकनीक है और इस तकनीक पर जल्द से जल्द पकड़ बनाना बेहद जरूरी है। डीआरडीओ चीफ का इशारा साफ है कि भारत अब विमानों का धुआंधार इंजन जल्द से जल्द तैयार करके रहेगा। इसके अलावा वो ऐसी तकनीकियों का विकास करेगा कि भारत को दूसरे देशों से हथियार और तकनीकी आयात नहीं करना पड़ेगा। भारत ने रूस की मदद से तैयार किया है 4th जनरेशन जेट इंजन। अब छठी पीढ़ी के इंजनों के लिए की जा रही ताबड़तोड़ जद्दोजहद भारत को एरोस्पेस में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। उसने इस मामले में अपनी ताकत बढ़ाई भी है, लेकिन अभी और तेजी से काम करने की जरूरत है। भारत ने रूस की मदद से सुखोई के लिए इंजन बनाए हैं। ये एरोस्पेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा भारत ने ड्राई कावेरी इंजन भी बनाया है। अब ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल भारत के छठी पीढ़ी के ताकतवर इंजनों की दरकार है, जिसके जरिए वो अपने एमका विमानों का प्रोडक्शन कर सकेगा। भारत की कोशिश है कि वो इस क्षमता वाले इंजनों का खुद ही विकास करे। हालांकि इसके लिए पार्टनर के साथ करार भी होने वाला है।
लेकिन भारत को इस मामले में खुद की क्षमता को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर पार्टनर के साथ मिलकर भी वो कोई इंजन तैयार करता है तो भी भारत के पास खुद का इंजन भी हो जाएगा और इससे भारत की ताकत में बड़ा इजाफा हो जाएगा और भारत एरोस्पेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। फ्रांस के साथ करार काफी नजदीक है। संभावना है कि भारत फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ मिलकर 110 से 120 केएन थ्रस्ट वाला ताकतवर इंजन बनाएगा। इस इंजन का विकास फ्रांस खास भारत के लिए करेगा। भारत में इसके लिए तगड़ी फैसिलिटी और सप्लाई चेन तैयार होगी। भारत जिस लेवल की जद्दोजहद इंजनों के लिए कर रहा है उससे ये साफ है कि आने वाले वक्त में भारत एरोस्पेस के क्षेत्र में बवंडर मचाने वाला है। भारत की मंशा दुनिया भर को विमानों की सप्लाई करनी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर एक या दो देशों को ही सप्लाई का मौका मिल जाए तो इससे तगड़ा मुनाफा होता है। अत्याधुनिक विमान बेहद महंगे होते हैं। भारत का पूरा जोर इस वक्त अपने एम का पर है। इसके लिए भारत ने अब तक किसी देश के साथ नए विमानों का करार नहीं किया है। फिलहाल राफेल मरीन विमानों का करार किया जा रहा है, लेकिन ये करार नौसेना के लिए है। वायुसेना के लिए भी सैकड़ों की संख्या में नए विमान चाहिए। उम्मीद है कि भारत इस मामले में भी नया कदम उठाएगा। भारतीय एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत को जरूरत होगी तो हमें खुद की ताकत पर निर्भर होना होगा। इसी वजह से भारत को खुद की तकनीक को विकसित करना होगा, खुद के हथियार और विमान तैयार करने होंगे। मित्र देशों की ताकत हमारे काम नहीं आएगी। हाल में ही वायुसेना प्रमुख ने भी ऐसा ही बयान दिया है। इसी वजह से भारत ने फैसला कर लिया है कि वो रक्षा तकनीकियों के क्षेत्र में एडवांस लेवल पर काम करेगा। इस मामले में वो इतना ताकतवर बनेगा कि दुनिया के तमाम मित्र देश तकनीकियों के लिए भारत पर निर्भर होंगे। फ्रांस जैसे देश रक्षा तकनीकियों के दम पर तगड़ा माल कमाते हैं। भारत भी इसी तरह की ताकत बनना चाहता है जिससे वो अपनी एडवांस तकनीकियों का व्यापार करके मोटी कमाई करे और दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन जाए। दुनिया में रक्षा बाजार सबसे महंगा व्यापार है। भारत इस क्षेत्र में एंट्री मार चुका है, लेकिन एरोस्पेस में उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। भारत के स्वदेशी विमान के लिए अभी तक कोई कस्टमर नहीं मिला है, जबकि पाकिस्तान अपना विमान 2 देशों को बेच चुका है। भारत इसी वजह से एडवांस तकनीकियों को हासिल करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।